स्वागत है मैम का, एक बार जोरदार तालियां। सभी को नमस्कार। शायरों की महफिल में खुद को बच्चा लिखना चाहती हूँ कि शायरों की इस महफिल में खुद को बच्चा लिखना चाहती हूँ और फिक्र जमाने की नहीं, अब सच्चा लिखना चाहती हूँ। और कौन कहता है कि उम्दा शायर बनना है मुझको? अरे कौन कहता है कि उम्दा शायर बनना है मुझको? एक तेरी तवज्जो पाने को मैं अच्छा लिखना चाहती हूँ। बहुत शुक्रिया। एक गजल देखें कि पल में बुलंदी से गिरा डाला मुझे, पल में बुलंदी से गिरा डाला मुझे, बर्बादियों ने इस कदर चाहा मुझे। कि पल में बुलंदी से गिरा डाला मुझे, बर्बादियों ने इस कदर चाहा मुझे। मैं जीतने वाली थी खेले जिंदगी, मैं जीतने वाली थी खेले जिंदगी, 99 पे सांप ने काटा मुझे। बहुत शुक्रिया। मैं जीतने वाली थी खेले जिंदगी, 99 पे सांप ने काटा मुझे। तहजीब गम की सीढ़ियां चढ़ने लगी, तहजीब गम की सीढ़ियां चढ़ने लगी, हर दर्द ने फिर शायरा माना मुझे। शेरों में दिल का हाल जब खोला गया, शेरों में दिल का हाल जब खोला गया, हर मिसरा बन के आए ना बोला मुझे। बेजार थी हर आरज़ू मेरी यहाँ, बेजार थी हर आरज़ू मेरी यहाँ, फिर भी किसी ने पलकों पे रखा मुझे। रोशन जहां करने ही ज्योति आई है, रोशन जहां करने ही ज्योति आई है, सब्रो सुकूने कह के ये टाला मुझे। बहुत शुक्रिया। अच्छा, कुछ लोग होते हैं जिन्हें दूसरे का दुख सुन के बहुत अच्छा लगता है, और उन्हीं में से एक है इस कलाकारों की महफिल के संचालक पराशर नारायण मिश्रा। नहीं, मैं सच कह रही हूँ, मैं बताती हूँ क्यों। क्योंकि वैसे तो देखो मैं गजलें लिखती हूँ, ठीक है। बहुत पहले मेरा एक कुछ दुख था, मैंने मंच के माध्यम से उसे एक ख्याल के तौर पे पेश किया था। उसे मैं भूल गई अपने दुख को खुद भी, लेकिन इनको याद है और इन्होंने आज स्पेशली मुझे बोला है कि मैडम वो वाला सुनाना है, तो इनको दुख सुनने में मजा आता है। नहीं, मैं झूठ नहीं बोला, अभी पढ़ूंगी तो आपको याद आ जाएगा। तो हुआ ये था मेरे साथ कि एक फोटो, मेरी शादी नहीं हो रही थी तो मेरी मम्मी ने एक फोटो जो है लड़के वालों के घर भेजी थी। देखो याद है, उन्होंने उनका दुख सुना है। तो वो फोटो पे जो बवाल हुआ था वही मैंने मंच के माध्यम से पढ़ा था, तो वो मैं आज पढ़ रही हूँ। मैं वैसे दुख भूल चुकी, बस उन्होंने कहा है इसलिए कि एक तस्वीर थी मेरी, एक तस्वीर थी मेरी जो लड़के के घर भेज दी, कि एक तस्वीर थी मेरी जो लड़के के घर भेज दी, और वो इतने खुश हुए कि फौरन लड़की पसंद आने की खबर भेज दी। लड़के ने कहा कि कोई और न ले जाए इस अनमोल हीरे को, कि लड़के ने कहा कि कोई और न ले जाए इस अनमोल हीरे को, इसलिए जल्दी ही मिलने की तारीख हमारे घर भेज दी। और निश्चित दिन पर वो लोग आ पहुंचे हमारे घर, कि निश्चित दिन पर वो लोग आ पहुंचे हमारे घर, तो मम्मी ने भी चाय लेकर मैं बनसवर भेज दी। बहुत शुक्रिया। कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, आगे क्या हुआ वो देखिए। कि तस्वीर तो तस्वीर थी जब मैं गई, कि सामने जाते ही मेरे गुस्से से लाल हो गए सारे, कि सामने जाते ही मेरे गुस्से से लाल हो गए सारे, बोले तस्वीर किसी और की दी और लड़की कोई और भेज दी। बहुत शुक्रिया। लड़के के पिता ने 420 का मुकदमा दायर किया, लड़के के पिता ने 420 का मुकदमा दायर किया। कहा जब बेटी थी नागफनी तो क्यों गुलाब की तस्वीर भेज दी।
और लड़का तो बहुत ही उदास है, लड़का बहुत ही उदास है, बार बार पूछता है। लड़का बहुत ही उदास है, बार बार पूछता है, सुनो बस इतना बता दो कि वो तस्वीर वाली लड़की किधर भेज दी। बहुत शुक्रिया। तस्वीर वाली लड़की मेकअप एक गजल और देखें। सभी जख्म दिल के दिखाना न आया, सभी जख्म दिल के दिखाना न आया, कहानी भी रोकर सुनाना न आया। ये जालिम जमाना भी कहता है मुझसे, ये जालिम जमाना भी कहता है मुझसे, खतावार हूं मैं निभाना न आया। सवालों को टाला सभी दोस्तों के, कि सवालों को टाला सभी दोस्तों के, मुकम्मल सा कोई बहाना न आया। और भरा ही रहा मन कई उलझनों से, कि भरा ही रहा मन कई उलझनों से, मगर इसमें आशिक पुराना न आया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। महल टूटा फूटा सजाना सकी मैं, महल टूटा फूटा सजाना सकी मैं, यूं घर अपना मुझको बसाना न आया। और खबर है रही ज्योति क्यों सबसे पीछे, खबर है रही ज्योति क्यों सबसे पीछे, जवानी में गजलें सुनाना न आया। अब बस मेरे छंद हैं अंत में कि ये लड़कियों के लिए मैंने लिखे हैं, स्पेशली जिनकी शादी नहीं हुई, जिनकी हो गई वो तो अपने आप ही समझ गई होंगी, तो लड़कियों के लिए हैं। तो शादी से पहले लड़का कुछ और होता है, बाद में कुछ और होता है। तो पहले वाला लड़का का क्या है, वो एक छंद में है। वो क्या बात करता है आपसे। हाजिर हो जाऊंगा मैं याद जब भी करोगी, मुश्किल कैसी भी आए छोड़ के न जाऊंगा, और तेरे रूप के आगे तो सोना चांदी भी है फीके, चांद और सितारों से ये मांग सजाऊंगा। आंसू एक भी आंखों में आने नहीं दूंगा कभी, दुनिया देखेगी ऐसी प्रीत मैं निभाऊंगा, और तेरे लिए लड़ लूंगा सारे ही जमाने से मैं, दुनिया देखेगी सॉरी तेरे लिए लड़ लूंगा सारे ही जमाने से मैं, सारे रिश्ते भूल के बस तुझको ही चाहूंगा। क्या ये झूठ है ना, तो मैं अटक जाती हूँ झूठ बोलने में। अब उसके बाद में क्या है कि शादी के बाद जो लड़का है वो बीवी को नहीं बताता, शादी के बाद बीवी से कोई बात नहीं करता। सर समझते होंगे आप तो। वो कोई दोस्त पूछता है ना बीवी कैसी है तुम्हारी, तब बताते हैं। तो वही उस पे ही छंद है कि सूरत भी अच्छी नहीं, सीरत भी अच्छी नहीं, समझ ना आए जाने क्यों वो इतराती है, और बातें सुन के उसकी सर दुख जाता मेरा, कैंची की तरह ही वो ज़बान चलाती है। शुक्रिया। किसी हसीना को अगर एक नजर देख लूं, गुस्से से भरी लाल आंखें वो दिखाती है, और बात मेरी मानो यार शादी कर ना बेकार, ये ऐसी बीमारी है जो जिंदगी खा जाती है। धन्यवाद।